नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो पीटीआई एग्जाम 2022 से संबंधित है, जिसमें हम बातचीत करने वाले क्या जनरल और ओबीसी में जितनी पोस्टें थी उनका 2 गुना अभ्यर्थी क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास किए गए। बहुत सारे विद्यार्थी बार-बार कमेंट करते हैं कि सर जनरल ओबीसी की कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। तो दोस्तों ऐसा तो कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। क्या 40% जनरल ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी वालों को और 35% से कम जो एससी एसटी वाले उनको क्या शीतलता दी जाएगी? सबसे बड़ा सवाल यही है और मेरे कमेंट में सबसे ज़्यादा यही कमेंट आ रहे हैं कि क्या सर शीतलता मिलेगी? तो दोस्तों इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे और फाइनल परिणाम कब तक आ सकता है और फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो दोस्तों आज का वीडियो अति महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिए और यदि दोस्तों चैनल पर पहली बार आई है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पहले चलते हैं जनरल ओबीसी में क्या 2 गुना पास है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं। 2 गुना किसी भी कैटेगरी के अंदर नहीं पास है। यदि जनरल के अंदर 2 गुने पास होते हैं तो जनरल ओबीसी की मेरिट सेम नहीं रहती। पहली चीज़ तो ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि जनरल ओबीसी के अंदर 2 गुने पास नहीं है और न ही 1.5 गुना, 1.5 गुना भी स्टूडेंट उपलब्ध नहीं है। नहीं तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इनकी कट ऑफ में वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे जनरल की चली जाती 190 तो ओबीसी की जाती 184 के आसपास या 186, कुछ अंतर आपको देखने को मिलता है क्योंकि हर वैकेंसी के अंदर जनरल ओबीसी के अंदर 3 से मिनिमम 2 से 3 मार्क्स का तो अंतर आपको देखने को मिलता है। लेकिन इसमें जैसे पूरे पेपर का मार्क्स बहुत ज़्यादा थे, जैसे 400-500 मार्क्स का जो पेपर होता है उसमें 10 से 15 मार्क्स का आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 184.5 के आसपास सभी कैटेगरी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमपीसी ऐसा क्यों किया? ये आपको खुद को सोचना चाहिए कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सभी की कट ऑफ सेम क्यों रखी। तो दोस्तों मैं आपको इसका रीज़न बता दूं कि अभ्यर्थी स्टूडेंट मिल नहीं रहे थे, जितनी पोस्टें थी उनका 2 गुना। तब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने मेरे हिसाब से यही सोचा होगा कि एक बार मिनिमम पासिंग मार्क्स के ऊपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया जाए, फिर 1 गुने की जो लिस्ट आएगी उसमें कट ऑफ बता दी जाएगी कि जनरल की इतनी गई, ओबीसी की इतनी गई। अब सबसे बड़ा सवाल कि जनरल ओबीसी के अंदर है कितने पास? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 1.5 गुने से ही कम आपके स्टूडेंट है जनरल ओबीसी में पास किए गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब कितने हो सकते हैं? तो दोस्तों मेरे अनुमान के आधार पर बता रहा हूँ, फिर तो परिणाम आएगा तभी पता चलेगा। मेरे अनुमान के आधार पर 1.1 गुना या 1.2 गुना, 1.2 गुने से ज़्यादा जनरल ओबीसी के अंदर स्टूडेंट पास नहीं है। और हो सकता है जो 490 स्टूडेंट ज़्यादा पास है वो जनरल कैटेगरी से भी हो सकते हैं, ओबीसी से भी हो सकते हैं और सबसे बड़ी बात एससी एसटी से भी हो सकते हैं। अब सर क्वेश्चन पूछेंगे बहुत सारे कि सर एससी एसटी से ज़्यादा पास क्यों है? तो दोस्तों इसका रीज़न ये हो सकता है कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी के अंदर मिनिमम पासिंग मार्क्स 40% थे, जबकि एससी एसटी के अंदर 35% थे। तो हो सकता है कि 35% और 40% में जो 5% का डिफरेंस है, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट आपके मिल सकते हैं एससी एसटी के ज़्यादा पास। तो उस हिसाब से 490 स्टूडेंट ज़्यादा पास होंगे और हो सकता है जनरल कैटेगरी के अंदर ज़्यादातर संभावना यही है, एससी एसटी की भी संभावना कम है। जनरल कैटेगरी में कुछ स्टूडेंट ज़्यादा पास हो सकते हैं। जनरल और ओबीसी 2 कैटेगरी की मैं बातचीत कर रहा हूँ। 1.2 या 1.1 तक स्टूडेंट आपको मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। क्या 40% और 35% से कम शीतलता मिलेगी? दोस्तों पहले तो ये बेसिक कंप्यूटर टीचर, जो टीचर वाली वैकेंसी है कंप्यूटर वाली, उसमें यदि शीतलता मिलेगी तभी आपकी पॉसिबल है, वरना नहीं मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे कंप्यूटर टीचर के अंदर विद्यार्थियों ने अथक प्रयास किया इस मामले के ऊपर कि शीतलता दी जाए, क्योंकि उसमें तो 3000 पोस्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भी खाली है, जबकि इसमें तो टीएसपी की ओनली 4 सीटें रिक्त रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। जबकि नॉन टीएसपी के अंदर तो कुछ ज़्यादा स्टूडेंट जितनी पोस्टें थी उनसे ज़्यादा उपलब्ध भी है। तो दोस्तों जब कंप्यूटर टीचर के अंदर यदि सफलता मिलेगी तभी आपको मिल सकती है, वरना मेरे हिसाब से आपकी संभावना कम है सफलता मिलने की। अब जो क्वेश्चन मैटर चल रहा है, बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करेंगे सर आपने याचिका लगाई हमारा क्या होगा? तो दोस्तों वो सुनवाई होगी तभी उस पर फैसला होने वाला है, वरना अभी वेट करिए। जब सुनवाई होगी, फाइनल डिसीजन होगा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कोर्ट के अंदर किस प्रकार से अपनी रिपोर्ट पेश करता है क्वेश्चन मैटर के ऊपर, उसके बाद क्या डिसीजन राजस्थान हाईकोर्ट देता है वो सर्वमान्य होने वाला है। फाइनल परिणाम कब तक आएगा? सबसे ज़्यादा सवाल यही है कि सर क्या परिणाम फरवरी लास्ट आएगा, मार्च में आएगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपका परिणाम 15 फरवरी के आसपास आने की संभावना है। 10 से 15 फरवरी के आसपास जब यदि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जितनी भी वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसी उसका परिणाम पेंडिंग है, ये आप सभी को अच्छी तरह से पता है। जैसे बेसिक कंप्यूटर टीचर का हो गया, लैब असिस्टेंट हो गया और जो बाकी जितने भी एग्जाम है, लैब असिस्टेंट, लाइब्रेरियन, वन रक्षक, इसका भी परिणाम पेंडिंग है। तो दोस्तों पहले प्राथमिकता के आधार पर यदि बातचीत करें तो पहले लैब असिस्टेंट का, बेसिक कंप्यूटर टीचर का आएगा, उसके बाद लैब असिस्टेंट का। हो सकता है लैब असिस्टेंट और
लाइब्रेरियन का एक ही दिन परिणाम जारी हो जाए, क्योंकि छोटे मोटे परिणाम जो होते हैं कम पोस्टों पर उनका साथ ही परिणाम जारी करता है। ये आपने देखा होगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। तो आपका परिणाम फरवरी जनवरी में तो कोई संभावना नहीं है कि आपका परिणाम आ सकता है। फरवरी के अंदर 10 फरवरी से लेके आपके 15 फरवरी के आसपास आप मान लिए आपका परिणाम जारी हो सकता है दोस्तों। अभी पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव सोच मत रखिए कि परिणाम मार्च में आएगा, मई में आएगा। बहुत सारे विद्यार्थी नेगेटिव कमेंट करते हैं। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को हमारे से ज़्यादा टेंशन है। वो इसमें पूर्ण पारदर्शिता के साथ कार्य कर रहा है। आपको वेट करना है। आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी इसमें पात्र पाए जाएंगे। कोई भी विद्यार्थी को निराशा हाथ नहीं लगेगी। कट ऑफ कितनी जाएगी तो दोस्तों इसके ऊपर हम बातचीत करते हैं अब। और दोस्तों डिजिटल बोर्ड के लिए आपके सपोर्ट करने की आवश्यकता है दोस्तों। भावी पीटीआई हो, बहुत सारे इसमें लगभग जो वीडियोस देखते हैं उसमें 90% स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है। यदि उनके डॉक्यूमेंट जेन्युइन है तो लगभग स्टूडेंटों का सिलेक्शन हो जाएगा। और दोस्तों यदि आपके अच्छे मार्क्स है, आपका सिलेक्शन हो रहा है, यदि 200 प्लस मार्क्स है, उनको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है प्रारंभिक सूची में उनका सिलेक्शन नहीं हो, लेकिन अंतिम सूची के अंदर उनका जैसे ही बैटिंग आएगी या जो प्रोविजनल वाले जब पात्र होंगे उनके बाद जो सीटें रिक्त रहेगी, उनकी दूसरी सूची जारी होगी तो उनका लगभग का सिलेक्शन हो जाएगा। इस वैकेंसी के अंदर 184.5 वाले का भी सिलेक्शन होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों सपोर्ट अवश्य करें। 70 23 42 65 85 इन पर आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी आप सपोर्ट करना चाहते हैं दोस्तों सपोर्ट अवश्य करिए। और दोस्तों सपोर्ट करने वाले कमेंट अवश्य करिए। और दोस्तों इस मोबाइल नंबर पर आपको कॉल नहीं करना, ये मेरे नंबर नहीं है। आप फिर भी बहुत सारे विद्यार्थी कॉल करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों ये मेरे नंबर नहीं है, ये मेरी टीम के सदस्य के। आप इन पर कॉल ना करें। अब फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, सबसे बड़ा सवाल तो दोस्तों इस तो कट ऑफ की यदि बातचीत करें तो जनरल की आपकी 190 अधिकतम मान के चलिए। अब दोस्तों इसमें कुछ आपको वेरिएशन देखने को तब मिल सकता है जब प्रोविजनल वाले स्टूडेंटों की संख्या ज़्यादा हो। जैसे प्रोविजनल 1000 से प्लस होगी तो जो विद्यार्थी कट ऑफ के अंदर आएंगे उनको तो कट ऑफ के अंदर लिया जाएगा दोस्तों। जैसे जो प्रोविजनल मान लो 500 है, यदि वो कट ऑफ के अंदर आ रहे तो वो तो उस कट ऑफ के अंदर ही रहेंगे। तो दोस्तों उस हिसाब से यदि प्रोविजनल ज़्यादा रहता है तो हो सकता है आपकी कुछ शुरुआती कट ऑफ उछाल देखने को मिल सकता है। हर वैकेंसी के अंदर होता है दोस्तों। आपने देखा होगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जिस भी वैकेंसी का 1 गुने का परिणाम जारी करता है उसमें शुरुआती कट ऑफ चौंकाने वाली जाती है दोस्तों। हर वैकेंसी के अंदर देखा गया है। जैसे बार वीडियो एग्जाम के अंदर अब इसमें शुरुआती कट ऑफ हाई गई, लेकिन कुछ पॉइंट जब प्रोविजनल वालों के बाद जो पात्र पाएगी उनके बाद थोड़ी कम आई। जब अब दूसरी सूची आएगी तब आप देखना कम से कम 1 से 2 मार्क्स हर कैटेगरी के आपकी कट ऑफ कम डाउन देखने को मिलेगी दोस्तों। शुरुआती कट ऑफ कुछ ज़्यादा चले जाए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 190 से ज़्यादा जाने की संभावना कम है दोस्तों। 190 अधिकतम मान के चलिए, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि कट ऑफ के पास जैसे 184.5 184.5 के आसपास से लेके 190 के बीच में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है। क्योंकि आपने हर एग्जाम के अंदर देखा होगा कि जहाँ से कट ऑफ छोड़ी जाती है दोस्तों उसके आसपास बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। तो जैसे जैसे कट ऑफ बढ़ेगी, जैसे 190 से बाद में स्टूडेंटों की संख्या कम होती जाती है। शुरुआती जैसे 184.5 से लेकर 190 के बीच में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है। अब बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करेंगे सर हमारे को तो कोई स्टूडेंट ऐसा मिला नहीं जो 184 से लेकर 200 के बीच में मार्क्स बताए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ऐसे स्टूडेंट है। आप टेंशन मत लीजिए, जब आपका परिणाम आएगा तब आपको पता चल जाएगा। और अब ईडब्ल्यूएस की कितनी जाएगी तो 187 के आसपास आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जा सकती है। एससी एसटी की कुछ बढ़ भी सकती है, नहीं भी बढ़ सकती है, लेकिन अधिकतम आपको 170 मान के चलना है। ओबीसी की 190 मान के चलिए। जनरल ओबीसी 190 कट ऑफ रह सकती है दोस्तों। अब एमबीसी की 186 तक आपकी कट ऑफ जाने की उम्मीद है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।